हेलो एवरीवन, मच्चित योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। दो टॉपिक हमने कर लिए हैं, प्रोबेबिलिटी और अप्रमेय और प्रमेय संख्या वाला। तीसरा टॉपिक हमारा अब खत्म होने वाला है, यानी 2-3 क्लासेस इसकी होगी, यानी वीडियो 2-3 होगी इसकी, और इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। सो जाइए, नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन कीजिए। सही है। हम पहुंचे थे इसका बेसिक करके, हाँ, विपरीत दिशा वाले सवाल जो हमने ट्रेनिंग के किए थे, उसके बाद सेम दिशा वाले सवाल हमने किए थे, और कुछ और सवाल करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो आने की पूरी पूरी संभावना है। प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सही है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। देखिए, एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर की गति से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। सही है। उसी दूरी को 1.5 घंटे यानी 1/5 घंटे में तय करने के लिए उसे उसकी गति क्या होनी चाहिए, ऐसा है सवाल। देखिए, इन सवालों को कैसे करते हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगी, दूरी निकालना पड़ेगा। बड़ा आसान सवाल है, बस घुमा फिरा के जो है सवालों को डालते हैं एग्जामिनर। तो कैसे करते हैं इनको, पहले हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी। ये बोल रहा है क्या हमारे पास, पहले बोल रहा है 4 है क्या। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है या किलोमीटर पर आवर में बदलना है। नॉर्मली सवाल है। देखिए, चाल हमारे पास क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और हमारे पास क्या है, समय दिया है क्या, 4 घंटे। ठीक, 4 घंटे। इससे हम दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दूरी होती है हमारे पास वो क्या होती है, चाल गुना समय। ठीक, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहली क्लास में यानी पहली वीडियो में आपको बता दिए। यानी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी। यानी दूरी हमारे पास क्या आई, 60 गुना 4 यानी क्या, 240 किलोमीटर। जो मेरे पास क्या आई, हमारे पास क्या आई, दूरी आई। बस यही दूरी तय करने में उसने ये बोला, उसी दूरी को तय करने में उसने 1.5 घंटे, यानी उसी दूरी को 1.5 घंटे में वह कितने समय, कितनी गति से वह जो है तय करेगा। यानी चाल यहां निकालेंगे। अब चाल जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय, यानी हमारे पास दूरी कितनी, 240, और टाइम अब क्या था हमारे पास, 1.5 घंटा। ठीक, ये हमारे पास क्या था, 1.5 घंटा। बस इस पॉइंट को ऊपर यानी 10 लीजिए इसको काट के, और ये काट दिया 5 3 15, 5 2 10, और ये आ गया 3 80। यानी हमारे पास जो आंसर लास्ट में आया हमारे पास क्या, 160 किलोमीटर पर आवर जो है, इसका जो है सही आंसर आया। यानी इसका जो आंसर है क्या, 160 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें पहले यहाँ दूरी निकालना पड़ेगी। दूरी निकाल के ही इसका आंसर आएगा। दूरी निकलती है हमारे पास क्या, चाल गुना समय। चाल हमारे पास 60 है और समय हमारे पास 4 घंटे हैं, 240 किलोमीटर इससे गुना करके दूरी आ गई, और उसी दूरी को 1.5 घंटे में वो कितनी चाल से तय करेगा। सही है। इस हिसाब से इन सवालों को करेंगे। अगला सवाल देखिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए और करने की कोशिश कीजिए, आपको सही लगेगा कि मेरे को ये सवाल आ गया। सही है। देखिए, सवाल कैसा है, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से, एक निश्चित गति और चाल जो है सेम ही होता है, यानी गति चाल जो है सेम होता है। यानी क्या हो रहा है कि निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए, ऐसा सवाल ये बोल रहा है। क्या हो रहा है, एक कार को 7 घंटे, यानी यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक, चाल हमारे पास क्या है, 54, यानी आ गया हमारे पास 54 गुना 7, ये हमारे पास समय आ गया। इसको यहीं तक हमें काटने में इसमें आसानी होगी आगे। फिर आगे 6 घंटे में तय करने में, यानी ये आ गई हमारे पास क्या, चाल। अब हमारे पास क्या निकल सकती है, अगली चाल। यानी अगली चाल होती है क्या, जो बोल रहा है दूरी बटा समय, जो ये पूछ रहा है। यानी दूरी हमारे पास क्या थी, 54 गुना 7 और बटा 6 घंटे। देखिए बड़ा, क्योंकि इसको गुना क्यों नहीं किया, क्यों गुना करना है, क्योंकि ये यहां से कट जाएगा। अगर गुना करेंगे भी काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कट तब भी जाएगा, पर आसान करने के लिए हम आसान तरीके यूज करेंगे ना, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में, इसलिए आप तरीके यूज कीजिए। सही है। देखिए, 9 6 हो गए 54, और ये आगे हमारे पास क्या, 63 किलोमीटर पर आवर जो थी उसकी चाल थी, जब उसने 6 घंटे में जो है दूरी तय की। वही दूरी, यानी जो दूरी 54 गुना 7 थी, उस दूरी को तय करने में उसने 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की। सही है। अब देखते हैं कुछ और, सोचते हैं अब हम अगले सवाल। अगले सवाल कैसे हैं, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अच्छे सवाल है। देखिए सवाल कैसे होते हैं ये। देखिए, हम गए कहीं को इतनी चाल से, तो हम इतनी दूरी से लेट पहुंचे, फिर इतनी चाल से गए और इतनी मतलब कि हम जल्दी पहुंच गए, इतने मिनट गए तो इतनी जल्दी ज्यादा पहुंच गए। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा।
देखिए सवाल को पहले पढ़िए। सवाल कैसा है, राजीव 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। देखिए कोई राजीव वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और स्कूल 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, कोई राजीव नाम का लड़का है, वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 11 मिनट देरी से वह पहुंच रहा है। सही है। अब वो रहे क्या, यदि वह अपनी चाल, अगर वह अपनी चाल को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से मतलब चलता है, अगली चाल वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बढ़ा देता है, तो वह निर्धारित समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके घर की दूरी कितनी होगी। ठीक है, कैसे इन सवालों को करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले हमें लेना है यहाँ पर ये चाल है, ये 20 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, ये लिख ली मैंने क्या 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और ये लिख ली मैंने 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये लिख ली मैंने 20 किलोमीटर। अब इनका निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। 20 और 30, इसका एलसीएम आ गया 60 किलोमीटर, यानी ये जो 60 किलोमीटर थी ये आ गई हमारे पास क्या, टोटल दूरी। ठीक, अब निकालेंगे हम एक एक घंटे का हिसाब इनका, जो ये हो गया हमारे पास 3 आवर्स, जिसको भाग करेंगे, और ये हो गया 2 आवर्स, यानी ये आ गया हमारे पास टाइम। यानी अब करेंगे हम 3 माइनस 2, यानी हमारे पास आया 1 आवर्स। ठीक, और ये जो 1 आवर्स है, ये 1 आवर जो है ये आ गया इन मिनटों के बराबर, यानी 20 मिनट और 11 मिनट, यानी 20 प्लस 11, इसमें जो है हम प्लस करते हैं, ये आ गया हमारे पास 31, कितनी, सॉरी 11 प्लस 9, यानी 20, 11 प्लस 9, यानी जो मिनट थे हमारे पास क्या 11 मिनट और ये 9 मिनट, यानी 11 प्लस 9 यानी 20 मिनट। और ये 60 आवर जो आया इसको हम मिनट में बदलेंगे, यानी आया हमारे पास 60 मिनट इक्वल टू 20 मिनट। ठीक, यहां से हम एक की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 20/60, जो हमारे पास जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक, बस ये हमारे पास आ गया। अब करेंगे इसको इस 60 यानी जो टोटल दूरी थी उससे गुना, यानी ये काट काट कूट के हमारे पास क्या आया 3, यानी ये जो हमारे पास जो वैल्यू 2 2 3 6, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आई 20 किलोमीटर आई। सही है, इस हिसाब से इस सवाल को हम कर सकते हैं, यानी 20 किलोमीटर जो है ये वैल्यू आई, जो घर से दूरी थी कितनी थी 20 किलोमीटर थी। ठीक है, अगर इसी सवाल में देखा जाए अगर समय निकालना हो, अगर देखा जाए अगर समय निकालना हो, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी हमारे पास 20 थी और चाल अगर आप पहली वाले को हम लेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी काट दिया, यानी जो टोटल समय उसने लिया था 1 आवर, जो अच्छा टाइम था वो तो कितना था 1 आवर था, मतलब जो रियल टाइम था। सही है, अब दूसरा सवाल भी इसी हिसाब से करेंगे। क्या है, निखिल 50 किलोमीटर, एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्या क्या किया। पहले मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, और जो एलसीएम करके आया वो वैल्यू हमारे पास आ गई टोटल दूरी। ठीक, फिर हमने उनका एक एक यूनिट की वैल्यू निकाली, और जो बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट उसको कर दिया माइनस, 1 आवर के बराबर। और 1 आवर जो है वो दिए थे, वो मिनट थे, उनको किया जमा, क्योंकि जो इसमें जब देरी और सम ये कोई देरी पहुंचा या पहले पहुंचा तब होते हैं यहाँ पर क्या प्लस, ये जो है मिनट जो है प्लस। अगर सेम अमाउंट होता या देरी या पहले होते तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, वैसे सवाल भी हम करेंगे, फिर पहले इनको देख लीजिए। सही है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या हो रहा है। निखिल 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से कार्यालय एक कार्य चलता है, ठीक है, और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए और 10 मिनट लेट पहुंच गए। इसमें भी यही करना है, पहले लिख लीजिए आप क्या किलोमीटर, यानी ये लिख लिया मैंने 50 किलोमीटर पर आवर। सही है, और ये लिख लिया मैंने क्या, आप दूसरी चाल हमारे पास क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम अगर देखा जाए इनका जब हम निकालेंगे 25 30, यानी हमारे पास आ गया 150 किलोमीटर आ गई हमारे पास कुल दूरी। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए 50, यानी हमारे पास आ गया 3 आवर्स, और ये आ गया हमारे पास क्या, जब हम 3 आवर्स, ये आ गया हमारे पास 5 आवर्स। ठीक, और इसको करेंगे -5 - 3 यानी 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स इक्वल टू, देखिए अब क्या जो दिया था हमारे पास, मिनट कितने थे हमारे पास 10 मिनट, और ये हमारे पास आगे कितने थे 10 मिनट, यानी 20 मिनट के बराबर था ये। ठीक, और अब इसको बदलेंगे हम मिनट में, यानी 120 मिनट इक्वल टू 20, और अब 1 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ गया इसके बटा में, यानी 20/120, और जो टोटल हमारे पास दूरी थी कितनी थी, जो हमने मानी थी 150, उसको काट कूट के कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 6 के पहाड़े में 6 2 12, 3 के पहाड़े में 4 3 12, और ये आ गया 5 3 15। ठीक, 3 से काट दिया, उसके बाद 4 × 4 4 5 20, और जो आया हमारे पास टोटल दूरी आई हमारे पास 25 किलोमीटर।
सही है। इस हिसाब से बड़े आसानी से हम इस सवालों को कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, वैल्यू निकालनी है। ये एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब दूरी मान रहे हैं एक चीज को, और जब अब दूरी मानेंगे, मान के चल रहे हैं, तो हम रियल वैल्यू निकाल रहे हैं। सही है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, आपने भी देखे होंगे, और कुछ घुमा फिरा के ये सवाल डाले होते हैं। सही है। अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल भी मैंने पेपरों में देखा हुआ है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब देखे थे उसमें भी ये सवाल मैंने देखा हुआ था। देखिए सवाल क्या है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की पर आवर की चाल से शुरू की, और 30 मिनट, मतलब कोई चोर है, उसने जो कोई चोरी करके भाग गया किसी जगह से, वो गया कितने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने अपनी यात्रा शुरू की, यानी वो बाइक पे गया या किसी पर भी गया। फिर बोला कि 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह, पुलिस को उसको पकड़ने के बाद, मतलब 30 मिनट बाद जो पुलिस को पता लगा कि चोर ने चोरी कर ली है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी ज्यादा स्पीड से वो जा रही है, तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी। ये सवाल है, अच्छा सवाल है। किस हिसाब से इस सवाल को करेंगे, पहले जो है हमने देखना है कि क्या चोर द्वारा जब पुलिस चले यानी 30 मिनट में, यानी पहले देखेंगे क्या 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, ये हुई तय की गई दूरी। क्या थी हमारे पास, मान लीजिए 30 मिनट यानी 30, इसको पहले हमें आवर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टर्म में किलोमीटर पर आवर, 30 बटे यानी घंटे में, और जो हमारे पास क्या थी 60 किलोमीटर जो चोर भागा। ठीक, ये कट गए, यानी 30 किलोमीटर की दूरी जो है 30 मिनट में चोर ने तय कर ली थी। ठीक है। अब देखिए किस हिसाब से, बड़ा आसान सवाल है। अभीष्ट मान निकालेंगे हम, यानी अभीष्ट मान कुछ नहीं है, जो 30 किलोमीटर जो चोर ने 30 मिनट में तय की गई थी उसे ऊपर लिखिए, और जो पुलिस की चाल है 80 माइनस 60, क्योंकि इसी हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, यानी 30 माइनस करके इसका 20 आया, और इसको काट कूट के हमारे पास क्या आया 3/2 घंटे, इसका जो है आंसर आया। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। इसको करने में कितना टाइम लगेगा, एक आधा मिनट भी नहीं लगेगा। पहले आपको चोर द्वारा तय की 30 मिनट में दूरी, उसके बाद अभीष्ट मान हम निकालेंगे, तो इस हिसाब से इस सवाल को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसी हिसाब से एक और सवाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए चोर की ये 40 लिख दीजिए, और ये 60 लिख दीजिए, और बिल्कुल आसानी से इसको करने की कोशिश करें। देखिए मैं करने की कोशिश करता हूं इसको जल्दी से। देखिए चोर द्वारा तय की गई आधे घंटे में, यानी 30 मिनट पहले, यानी क्या थी 30/60 गुना 40। ठीक, इसको काट कूट के हमारे पास क्या आया 3 एकम 3 3 2 6, यानी ये हमारे पास क्या आया 20 किलोमीटर। ठीक, बस अब अभीष्ट मान निकालेंगे। अभीष्ट मान क्या था, अभीष्ट मान 20, और ये कितना था हमारे पास 60 माइनस 40, यानी क्या, ये हमारे पास आया 20/20, यानी इसे काट कूट के, यानी एक आवर में जो है चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेंगे। आसान सवाल है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कुछ और सवाल, कुछ अलग टाइप के सवाल अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं और सवाल। आई थिंक ये लास्ट टाइप है, ये चाल समय दूरी का। जितने टाइप हो सकते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये लास्ट टाइप हम सीख लेते हैं, और फिर हो गया आपका ये चाल समय एक दूरी वाला टॉपिक खत्म। फिर अगला टाइप देखेंगे, जो HPSSC ने सिलेबस दिया है उस हिसाब से हम चलेंगे। जो अगला टाइप उन्होंने, या अगला जो टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से अब अगला टॉपिक हम चूज करेंगे। देखिए सवाल कैसा है लास्ट। देखिए एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे तय करती है। कोई कार है वो 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में तय करती है। अब बोल रहा है कि यदि चाल को 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, चाल है इसे, यानी 108 को माइनस कर दिया 27, यानी इसको कम कर दिया, तो समान दूरी को पार करने में वो कितना समय लेगी। अच्छा सवाल है। पहले देखिए हमें निकालनी है दूरी। दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, चाल गुना समय। ठीक, और हमारे पास पहले चाल क्या दिया है 108 गुना 3 घंटे। ठीक है, इससे हम दूरी निकाल सकते हैं, यानी जब इसको गुना करेंगे 100 का 300, यानी 324 किलोमीटर जो हमारे पास जो यहाँ पर क्या आ गई, दूरी आ गई। ठीक है, इससे हम दूरी निकाल सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि चाल को करना है 27 किलोमीटर कम, यानी 108 किलोमीटर पहले थी किलोमीटर पर आवर, माइनस कितना 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे माइनस, इसे माइनस करके हमारे पास कितना आया यहाँ पर 27, 108 माइनस 27 हमारे पास आया 81, माइनस 108 माइनस 27 यानी क्या आया हमारा 81
किलोमीटर पर आवर जो है नेक्स्ट चाल आ गई हमारे पास, क्योंकि ये बोल रहा था सवाल में कि क्या की मैंने जो है चाल को कम किया, कितना 27 किलोमीटर पर आवर कम किया पहली चाल से। ठीक है, बस हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, अब हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और समय का जो फॉर्मूला होता है, क्या समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक, दूरी बटे चाल, और ये हमारे पास दूरी कितनी 324 थी, और हमारे पास ये कितना था 81 था। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे, अगर मोटा मोटा देखा जाए सीधा ही भाग करने की कोशिश करें तो 81 गुना 4 यानी 81 गुना 4 या 4 8 3 24, हाँ ये सीधे ही कट गया, यानी 4 आवर, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई 4 आवर में वो पूरी करेगा। यानी पहले 108 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे में पार की, और जब 27 यानी कम किया तो 4 आवर में वो दूरी उसने पार की। सही है, इस हिसाब से इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश करें। सही है, स्क्रीनशॉट खींचिए और करने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ ये करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या हो रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक बाइक, 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल से 20 किलोमीटर यानी इसकी चाल से 20 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए, तो 20 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में वो कितने समय लगाएगी, पर ये पूछा है मिनट में। अब यहाँ आवर में था और पूछ रहा है मिनट में कितना समय लगाएगी। देखिए पहले इसी हिसाब से हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। दूरी होता है हमारे पास क्या, चाल गुना समय। ठीक, चाल हमारे पास क्या थी 45 किलोमीटर, और समय कितना था हमारे पास 4 घंटे। देखिए अब इसको गुना करेंगे, 45 गुना 4, जो हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर क्या आई 5 20, और हमारे पास 2 यानी 180 किलोमीटर यहाँ पर हमारे पास क्या आई वैल्यू आई 180 किलोमीटर। जब 45 को 4 से गुना किया 180 किलोमीटर यहाँ पर हमारे पास क्या आई दूरी आई। बस कुछ नहीं, 20 किलोमीटर कम करने को बोल रहा है, क्या करना है 45 किलोमीटर पर आवर से माइनस 20 किलोमीटर पर आवर करना है। सही है, माइनस 45 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर, यानी हमारे पास वैल्यू है क्या 25 किलोमीटर। यानी नेक्स्ट जो इसकी चाल थी, यानी उस बाइक की जो चाल थी वो 25 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, बस अब चाल निकाल सकते हैं, सॉरी समय निकाल सकते हैं। क्या समय इक्वल टू क्या है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यानी क्या आया हमारे पास 180 बटा 25 किलोमीटर पर आवर, पर ये बोल रहा है मिनट में, इसलिए इसको मिनट में यही बदल देते हैं, यानी ये आ गया हमारे पास 60। सही है, बस अब काट कुट के देखते हैं कि ये 5 के पहाड़े 5 5 25 आ गया, और ये आ गया 12 5 60 आ गया, और इसको काटेंगे 5 गुना 5, और ये हमारे पास आ गया 5 3 15, 5 3 हो गए यहाँ पर 15, और हमारे पास बचा 30 यानी 6, यानी 36 गुना 12, 36 गुना 12। जब हम 36 गुना 12 करेंगे, यानी क्या 36 गुना 12 जब हमने किया 2 12 1 6 7 6 तो 432 मिनट जो है इसका जो है सही आंसर है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं इन सवालों को। एक बार फिर से बताता हूं, कुछ नहीं करना है, पहले हमें दूरी निकालनी है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। ठीक, और चाल गुना समय यानी 45 गुना 4 यहाँ किया, हमारे पास दूरी कितनी आ गई 180 किलोमीटर। सही है, अब हो रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर, यानी इससे हमें 20 किलोमीटर माइनस करना है, क्योंकि ये सवाल में ऐसा हो रहा है कि चाल को 20 किलोमीटर माइनस यानी कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में वो कितना समय लगाएगी, यानी 180 बटा 25 गुना 60, यानी मिनट में बात कर रहे हैं, तो 432 मिनट में जो है उसको पार कर लेंगे। सही है, तो ये हो गया हमारा चाल समय दूरी का पूरा पूरा टॉपिक। आई थिंक 8 या 9 वीडियो है इसकी, जाइए देखिए और अपने जो है चाल समय दूरी को सही से नोट्स बनाइए, और जितना हो सकता है उसका इसका जो है रिवीजन करें। सही है, और मेहनत करें, खूब मेहनत करें, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। हम ना जब कोई पूछता है ना कि क्या कर रहे हो, जो आजकल एक फेमस सवाल है कि क्या कर रहे हो और कहाँ ड्यूटी हो, क्या कर रहे हो और कहाँ ड्यूटी हो, इसमें है जमीन आसमान का फर्क है। सही है, क्या कर रहे हो और कहाँ ड्यूटी हो, इतना फर्क है। सही है, और अगर इस फर्क को अगर आप ठीक करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो मेहनत करें, खूब मेहनत करें। बिना मेहनत से इस फर्क को पूरा नहीं किया जा सकता। कि कोई आपको ये बोले कि कहाँ ड्यूटी हो, ये ना पूछे कि क्या कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो वाला सवाल जो बेचारा बेरोजगार होता है या जो मेहनत या टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है, उसी को ही पता होता है कि
क्या कर रहे हो और कहाँ ड्यूटी हो, इतना फर्क है। सही है। तो कहाँ ड्यूटी हो ये पूछने के लिए कोई आपको ये पूछे कि कहाँ ड्यूटी हो, इसके लिए आपको खूब 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 मेहनत करनी हो। एक ही इसका जो है तोड़ है, खूब मेहनत करना। सही है। और जो मेहनत करने वाला होता है उसको भगवान देख रहा होता है कि ये कितनी मेहनत कर रहा है, शिद्दत से मेहनत कर रहा है या नहीं। जो बोलते हैं ना कि जब पहाड़ चढ़ने की ठान ली हो तो ऊंचाइयों से क्या डरना, जब अपना नसीब खुद लिख लिया है तो इस जालिम दुनिया से क्या डरना। तो खूब मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सही है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।